हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कल इतना थक गए थे हम लोग आके कि हम लोग मतलब पूरा रेस्ट किया हमने, ठीक है। कुछ भी नहीं, बाबू को भी बहुत परेशानी हो रही थी। मतलब कूलर आने के बाद भी ना, कूलर का क्या होता है कि हवा अच्छा आता है पर वो चिपचिप होता है और उसकी वजह से बहुत दिक्कत हुआ है हमें। मतलब बाबू सो ही नहीं रहा था, कूलर आने के बाद भी उसको दिक्कत हो रही थी। मे भी पता नहीं, नया जगह है इसलिए मे भी। और भी जा रही हूँ फिलहाल, सुबह उठी हूँ, आई थिंक बज रहा होगा 9 या 9:30 समथिंग। अभी जा रही हूँ फिलहाल, फ्रेश होती हूँ और नाश्ता पापा ने भिजवाया है, कुछ तो भिजवाया है, समोसा, आलू चप और जलेबी वगैरह, ये सारी चीज़ें। और विवेक लेके आ रहे हैं पानी। थैंक यू। फ्रेश होते हैं फिर मिलते हैं। भाभी लोग तो अभी नहीं है यहाँ पे, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी ने चावल दाल बना रखा है, तो सब्जी में सोच रही हूँ गोभी है तो गोभी का कुछ बनाते हो। और पता नहीं सबको पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि मेरे हाथ का खाना बहुत कम लोगों ने ही खाया है। मैं बहुत बनाई हूँ बट भाभी लोग की हेल्प से ही बनाती हूँ हमेशा। फिलहाल बनाते हैं सब्जी, प्याज। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि गरम मसाला का सब्जी नहीं खाते हैं यहाँ पे कोई। गरम मसाला बिल्कुल भी नहीं पड़ता है खाने में, तो और हमारे साइड में तो ज़्यादातर गरम मसाला के साथ ही बनता है, वो प्रॉब्लम है। देखते हैं क्या बनता है। नहीं है बिल्कुल भी। वो सो क्यों नहीं रहा है? अभी भी वो रोने की आवाज़ आ रही है कि बाबू रो रहा है जैसे। पर विवेक उसको गोदी में लेके बैठे, बल्कि फीड करा दिया, पता नहीं क्या हो रहा है उसको। तो माचिस से जलाने की आदत नहीं है मुझे, और लाइटर अभी ही खराब होना था। मिर्ची छूने में इतना डर होता है ना मुझे सबसे ज़्यादा, कि बाबू को फिर गोदी लेना पड़ता है मुझे। अगर मिर्ची रह गया हाथ में तो बच्चे को फिर दिक्कत होगी। इतना चलो सुला के गई, बताओ फीड भी करा दियो। सो गोदी में लेके ही ऑफिस का काम करो, ठीक है। मैं सब्जी बना रही हूँ और मम्मी नीचे है, नहीं तो मम्मी लेके बैठती बाबू को तो हो जाता काम। बट मम्मी नीचे, और मैं बाबू को नीचे नहीं भेज सकती, बहुत गर्मी है बाहर। तो पहले मैं सबसे पहले से सब्जी बनाती हूँ और फिर बात करते हैं। बहुत गर्मी है और मैं हेयर वॉश भी नहीं कर पा रही, क्योंकि जिस दिन आई वैसे नहीं हो पाया। फिर बाबू भी परेशान कर रहा है और आज हो गया फिर थर्सडे, नहीं हो पा रहा। हेयर वॉश ही नहीं कर पा रही हूँ मैं, और एकदम पसीना से बोलते हैं ना, पूरा भीग चुका है मेरा बाल। दाल तो बना हुआ है, चटनी भी बना रखा है मम्मी ने। देखते हैं, सब्जी बनाते हैं पहले। सी खाना प्लेट में नहीं, मतलब प्लेट में ही बट डिस्पोजेबल में खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दीदी नहीं आई है, काम वाली दीदी, और मम्मी और मैं अकेले हैं, तो पॉसिबल नहीं है बर्तन उतना सारा धोना। तो मम्मी ने बोला सुन, डिस्पोजेबल में खिला सबको आज, क्योंकि नहीं हो पाएगा बेबी के साथ सब कुछ करना। बाकी सब्ज़ी अच्छी बनी है। मेरे को बाई चांस मेरे को ना ऐसे घर वाली सब्ज़ी तो ना, आलू गोभी, आलू मटर, आलू चिली, ये सारी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है मेरे से, बट बाई चांस अब अच्छी बन गई यार। अगर मुझे पसंद आ गई ना मेरी बनी सब्ज़ी, दैट मीन्स सब्ज़ी अच्छी बनेगी। मुझे मेरा खुद का बनाया हुआ खाना ना बिल्कुल पसंद नहीं आता, और बाई चांस अच्छी बन गई है। मेरे बाबू को पकड़े और ऑफिस का काम भी कर रहा है,
मैं खा रही हूँ इधर, फिर मम्मी भी खाएगी और फिर बाबू को मतलब मैं पकड़ूँगी तो विवेक भी खाएंगे। बिना लाइट ऑन किए, पहले इसको बंद करो। बिना लाइट ऑन किए हम लोग खा रहे थे ताकि ये बेटू जो है ये देखो क्या किया। क्यूटी। हम लोग बिना लाइट ऑन किए विवेक लेके आए बाहर से। एक्चुअली क्या क्या लेके आए हो? यहाँ बनता है दाल का पकौड़ा, मसूर दाल का, फालूदा, और यहाँ का फेमस पानी पूरी। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए आई थी, ठीक है। और मैं ना बाबू के साथ जस्ट मतलब कोसी करके उसको सुलाई हुई थी अपने पास कि थोड़ी देर सोएगा, ठीक है। ये आए बोले उठो खाओ खाओ करके उठा दिया बिना लाइट ऑन किए। हम लोग खा रहे थे इसलिए कि ये बाबू उठे ना, बट ये उठ गया। तो अभी इतना तो नहीं खाएंगे हम। खाओ ना, एक पैकेट और है। इतना क्यों लेके आए फिर? तुम नहीं खाओगे? अच्छा तो लग रहा है बट इतना नहीं खा पाऊंगी। बट ये अच्छा है। पानी पूरी खा के मिलता है। ओह माय गॉड, मेरे को यहाँ से बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं कुछ ब्लॉग भी शूट कर सकूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ बेबी। यस, या तो मैं सबके साथ बैठी रहती हूँ या तो मैं इसके साथ बैठी रहती हूँ। अभी भी मैं बाहर खाना खा रही थी और ये इतना ज़्यादा रोने लगा तो ब्लॉग तो शूट होना मतलब छोड़ ही दो। और मैं सोची थोड़ा सा जाऊँगी बाहर किधर घूमने के लिए, बट इतनी गर्मी है वो भी नहीं हो पाया पॉसिबल। तो आप लोग पहले कमेंट करो कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था, तो वहाँ से ब्लॉग शूट क्यों नहीं हुआ। तो मैं इसलिए पहले ही बता दे रही हूँ कि नहीं पॉसिबल है। और मैं बहुत कम दिनों के लिए भी यहाँ आई हूँ, तो मैं वो सारी चीज़ों को ऐसे मतलब होता है ना कैप्चर करना ब्लॉग में, वो मेरे को सही भी नहीं लग रहा था। और प्लस जैसे मैंने पहले भी बताया है कि मम्मी पापा है या फिर जो भी यहाँ पे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कैमरा से फ्रैंक नहीं है, तो मैं इसलिए सूट वगैरह नहीं करती। उन लोगों को मैं ऐसा फोर्स भी नहीं करना चाहती कि आओ कैमरे में कह के, तो इसलिए भी ब्लॉग शूट नहीं हो पा रहा है। तो कोई बात नहीं, मेरा पार्ट है, वो सारी चीज़ें मैं शूट करने का ट्राई करूँगी। तो देखते हैं क्या हो पाता है क्या नहीं। और आज विवेक जा कर के मेरा ओवन मेरे मम्मी ने दिया था जो शादी में, वो ओवन यहीं पे रखा हुआ था। तो फाइनली आज टाइम मिला विवेक को कि यहाँ से कुरियर करा के वो भी बेंगलोर भेजना है, तो वो आज लेके जाएंगे बोले तो हैं, देखते हैं। और बहुत सारा सामान पैकिंग, इतना सारा साड़ी, इधर इतना सारा कपड़ा, बहुत सारा यहाँ पे रखी है मेरी, जो मुझे लेके जाना है। क्योंकि मैं इस बार तीज, करवा चौथ सारी चीज़ें कर सकती हूँ। मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी, लास्ट टाइम नहीं किया था। इसका ये आदत हो गया है ना, ये क्या करता है पता है, यहाँ बैठ के ये देखो, अगर इसको पकड़ के ना रखो ना, ओह गॉड ब्लेस यू, इसको अगर पकड़ के ना रखो ना तो ये इधर किधर मिलेगा गिरा हुआ। और पैकिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम में ना मैं बाबू था, मैं प्रेग्नेंट थी। गिर जाओगे बेटू, मैं प्रेग्नेंट थी कह करके ना मैं नहीं कर पाई मैं नहीं कर पाई थी करवा चौथ वगैरह। रुक जाओ बेबी, रुक जाओ एक सेकंड, आप लोग ही रुक जाओ, मैं इसको इधर से इधर करती हूँ पहले। अब तुम इधर ही लो चमचे क्या, अब तुमको हम गोदी में ना लेंगे, तुम गिरने का ट्राई करते हो। क्या बोल रहे थे, तो ना मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं ना नहीं कर पाई थी करवा चौथ या तीज या कुछ भी चीज़ें, बट इस साल मैं करूँगी। इसलिए मेरी ज्वेलरी और मेरी शादी का मैं सोच रही हूँ लहंगा लेके जाती हूँ। अगर मुझे फ़िट हुआ तो उससे उम्मीद कम है ब्लाउज़ फिट होगा, बट स्टिल हो सकता है उसमें मार्जिन वगैरह होगा तो मैं करवा लूँगी। तो वो लेके जाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें हैं पैक करने की। तो आज आप लोगों को वो भी दिखेगा कि मेरी शादी की क्या क्या चीज़ें हैं शादी के टाइम की, तो वो सारी चीज़ें भी दिखाती हूँ इस ब्लॉग में। और फिलहाल बेबी का है फीडिंग टाइम, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी तक बाबू सो ही नहीं रहा, बिल्कुल पैकिंग नहीं हुआ। ये देखो सारा सामान सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है, पैकिंग ही नहीं करने दे रहा है भाई साहब। ये सोए तब तो
बेटू थोड़ा सा फीड करा दिया, सुला दिया था विवेक ने, इसको अच्छे से सुला दिया था। फिर मेरे को लगा चलो इसको बेड पे डाल देती हूँ तो मैं जल्दी काम ख़त्म कर लूँगी, बट ये बोला मैं नहीं सो रहा, उठ गया। हेलो गाइस, मैं मम्मा को परेशान कर रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू। मैं मम्मा को परेशान कर रहा हूँ। आप लोगों को मज़ा आ रहा है ना? आ रहा है ना आप लोगों को मज़ा? व्लॉग देख के मज़ा आ रहा है? विवेक भी नहीं है, विवेक और मम्मी गए हैं मार्केट। इसको और लो, ठंडा लगे।